अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिकली टॉपिक मेन हाइडिंग हमारे पास वही बनेगी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और उसकी सब हाइडिंग है हमारे पास इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। मतलब वन बाय वन हमने प्रेशर का भी इफेक्ट देखना है, डेंसिटी का भी देखना है और टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बॉयज लॉ के अकॉर्डिंगली हमें पता है, हम कहते हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। और हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं कि अगर मैं कांस्टेंट को हटा के देखूं तो वॉल्यूम के साथ इसका कैसा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी का भी जो वॉल्यूम के साथ रिलेशन है वो कैसा बनेगा, इनवर्स बनेगा। अब इस चीज को हम यूं देखते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही हो, सॉरी यहाँ पे है प्रेशर क्या हो रहा होगा, ज्यादा। और अगर मैं यहाँ पे कहूं कि वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, ज्यादा। तो जरा इस चीज पे नोट करें, ये डेंसिटी और ये प्रेशर। तो प्रेशर और डेंसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें, प्रेशर और डेंसिटी, तो ये तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का जो ट्रेंड है चेंज होने का वो सेम है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या था वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p ओवर रो। इस पूरे फॉर्मूले में अगर मैं कहूं ना कि p सिर्फ ज्यादा हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट जरा नोट करें, अगर मैं p को बढ़ाता हूं तो इनडायरेक्टली डेंसिटी भी ज्यादा हो रही है। p को भी ज्यादा कर दिया, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, बट पूरी रेशो का जो रिजल्ट रहेगा वो एक अगेन कांस्टेंट ही रहेगा। तो चूंकि प्रेशर ज्यादा होने से डेंसिटी भी ज्यादा हो जाती है, प्रेशर कम होने से डेंसिटी भी कम, तो जो हमारे पास ये रेशो है वो चेंज नहीं होगी। जब रेशो ही चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी जो है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। मतलब हम यहां पे ये चीज भी तो बोल सकते हैं ना, इसको इस अंदाज में कह सकते हैं कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिहाज से अगर हम फॉर्मूला देखें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमारे पास है अगेन वही, गामा p ओवर रो। अगर हम ये कह दें, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट, तो देन जरा देखें हमारे पास जो वेलोसिटी का रिलेशन है ना, वो डेंसिटी के साथ, अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ रेसिप्रोकल में आ जाएगा। मतलब अगर हम डेंसिटी ज्यादा करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी कम, और अगर हम डेंसिटी कम करेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा। अब इसकी एक एग्जांपल यहां पे बनाते हैं। जो कि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपने इस एग्जांपल के आंसर को एमसीक्यू के लिए भी तैयार करना है। अब आपकी बुक में उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स लेस देन द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स लेस than the density of oxygen। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास
हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो ऑक्सीजन की डेंसिटी से कम है। और मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं कि जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो अब हम एक रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और वो रिलेशन कैसे बनेगा। देखें, हमारे पास डेंसिटी और डेंसिटी की वेरिएशन मौजूद है। अगर मैं बात करना चाहूं हाइड्रोजन के लिए तो फॉर्मूला बनेगा VH गामा P, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। और डेंसिटी किसकी आ जाएगी? हाइड्रोजन की। और अगर मैं बात करना चाहूं ऑक्सीजन की तो फॉर्मूला बन जाएगा ऑक्सीजन के मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड गामा P ओवर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। और अब जब हम इन दोनों की रेशो को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा VH ओवर VO इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। रेसिप्रोकल में है ना, तो यह भी रेसिप्रोकल में बनेगा अंडर रूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग हाइड्रोजन के लिहाज से देख लें या ऑक्सीजन के लिहाज से देख लें। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास? 16 टाइम्स है। 1 ओवर इसको डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख देते हैं? दोनों के ऊपर अंडर रूट है। हमने एक काम यहां पे क्या किया, दोनों के ऊपर सिंगल अंडर रूट ले लिया। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या लिख सकते हैं? 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पे VO वैसे ही आ गया। ओके, डेंसिटी से कट गया, पीछे हमारे पास क्या रहा? अंडर रूट 16। और अंडर रूट 16 का हमारे पास आंसर आएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। VH इज इक्वल टू 4 टाइम्स V0। मतलब फाइनल कंक्लूजन हमारे पास ये बनेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन के मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो लार्जर होगी एज कंपेयर टू मीडियम ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा नोट करें, हमने यही चीज यहां पे नहीं की थी। हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है वो कम है, कम डेंसिटी के मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो गई। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक इफेक्ट आ गया था, किसका? इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इन्हीं दो चीजों को कवर कर रहे हैं, एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर और एक इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ये आज का जितना हमारा लेक्चर है ये शॉर्ट के लिहाज से आपने इसको तैयार करना है और प्लस में ये वाला पार्ट MCQ के लिए भी पूछा जा सकता है।